सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इसके अंतर्गत आपके दो कविताएं हैं नागार्जुन जी की, फसल और दंतुरित मुस्कान। आज हम चर्चा करेंगे दंतुरित मुस्कान। बच्चों, जैसा कि आपने नाम सुना दंतुरित मुस्कान, तो आपके मस्तिष्क में आया होगा दंतुरित यानी दांत, मुस्कान दांतों वाली। ठीक है, यहाँ किसके दांतों की बात की जा रही है बच्चों? यहाँ छोटे से बच्चे नवजात शिशु के बारे में बात की जा रही है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु के नए दांतों से युक्त मुस्कान का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार यह मुस्कान कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघलने की क्षमता रखती है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जबकि खुद बच्चे हैं फिर भी, लेकिन आप भी जो घर में आस पड़ोस में रिश्तेदारी में किसी के पास छोटा बेबी हो तो आपको वो अट्रैक्ट करता है, वो हंसता है, बोलता है, आपको आज्जा आज्जा कुछ भी वो तुतला कर कुछ भी बात करता है तो आपको वो बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी व्यक्ति जो कठोर से कठोर हृदय वाला हो, वो भी जब उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख लेता है तो उसका मन भी पिघल जाता है। कोई क्रोध में हो, गुस्से में हो, कैसे हो, आपको पता है जब जो पार्वती जी ने कालका जी का रूप लिया और वो शांत कब हुई? जब बाल रूप में उनके सामने एक बच्चा आया। ठीक है, तो इसका क्या अभिप्राय है कि एक छोटा सा नवजात शिशु, उसकी दंतुरित मुस्कान, उसके छोटे छोटे नए नए दांत जब आते हैं, वो वाली मुस्कान जो है वो बहुत ही मनमोहक होती है। ठीक है, उसकी मुस्कान को देखकर लगता है कि एक साधारण से घर में कमल का फूल खिल गया हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो। उस बच्चे की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है पूरा घर खिल उठा हो। अगर किसी के घर में छोटा बेबी है और वो आपका भतीजा हो, भांजा हो, ठीक है, आपकी चाची जी का बेटा हो, घर में मतलब आसपास पड़ोस में कोई भी छोटा नवजात शिशु हो, अगर वो आप उसके प्रतिदिन संपर्क में आते हैं और कोई दिन ऐसा हो जब आप उसको नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, वो घर में नहीं है, तो पूरा घर आपको सुनसान लगता है, वीराना लगता है। तो और उस बच्चे के साथ कैसा लगता है? उस बच्चे के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो वो बच्चा जो है वो घर में कमल के फूल के समान है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। ठीक है, तो एक साधारण से घर में भी कमल का फूल गया हो, यानी कि एक मजदूर के घर में भी अगर नवजात शिशु हो तो वो जो है कमल के फूल के समान होता है और वो सारे वातावरण को महका देता है। कि जो खिला हुआ कमल का फूल होता है उसे देखकर हमारा मन जैसे प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से उस बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर हमारा मन जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है। कवि को इस बात का दुख है कि वह इस सुख से बहुत समय के लिए दूर था। आपको पता है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने घर परिवार से दूर रहते हैं किसी न किसी कारणवश। आपके भी कईयों के अभिभावक जो होंगे आपसे दूर होंगे। आपको जैसे कईयों के फादर जो हैं, पिताजी जो हैं, उनकी पोस्टिंग दूर होगी, बहुत कम आपसे मिलना होता होगा। ठीक है, तो यहाँ कवि जो है नागार्जुन जी जो हैं वो काफी समय के लिए इस सुख से दूर थे, फिर भी इसके लिए बच्चे की माँ को धन्यवाद करते हैं कि तुम ना होती माध्यम तो मुझे इस बच्चे की मुस्कान को देखने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारा ये कविता का प्रतिपाद्य था। दोबारा से थोड़ा सा भाव स्पष्ट करना चाहूंगी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा है। वह स्वयं इतना पुलकित हो उठा है कि शिशु से कह उठता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान उन मृतकों में भी जान डाल देगी जो सर्वथा निराश और उदासीन है। ठीक है, धूल धूसरित यानी धूल से सने हुए, ठीक है,
तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, छोटा बच्चा धूल मिट्टी में भी खेलता है। आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं, लेकिन मजदूरों के बच्चे आज भी खेलते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी में भरे होते हैं। और कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तालाब में खिलने वाला कमल जो है वो तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल उठा है। और ऐसी तुम्हारी मधुर मुस्कान है, कवि शिशु को कह रहा है कि हे प्राण स्वरूप शिशु, निश्चित है कि कठोर पत्थर तुम्हारा ही स्पर्श पाकर पिघलकर जल में परिवर्तित हो गया है, अर्थात पत्थर हृदय मनुष्य भी तुम्हारे कोमल अंग का स्पर्श पाकर सहृदय बन जाता है। तुम्हारे स्पर्श से बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो इस दंतुरित मुस्कान की छवि बढ़ जाती है। तो ये था बच्चों हमारा कविता का सार भाव, या इसको हम प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं। दंतुरित मुस्कान कविता का भाव है कि संतान सुख जीवन में सबसे बड़ा सुख है। आपको पता है, आपने देखा होगा अपने घर में बुजुर्गों को, इवन अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि जब आप कुछ अचीव करते हैं, आपकी कोई अचीवमेंट होती है, तो उनकी आंखें झलक जाती हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है। शायद अपनी सक्सेस पर, अपनी सफलता पर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि आपकी सफलता पर उन्हें खुशी मिलती है। यदि मैं भाषा शैली की बात करूं बच्चों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा जो विषय वस्तु है, ये सारी विषय वस्तु आप अपने जो हमारा माइंड मैप है उसके लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो भाषा शैली की अगर मैं बात करूं तो आप इसका एक वेब चार्ट बना लेंगे। दंतुरित मुस्कान की भाषा शैली बीच में लिखेंगे और चारों तरफ आप अपने बबल्स बनाकर उसके अंदर लिखेंगे। सरल सहज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और भाषा जो है वो प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। गेयता के गुण से विद्यमान है, आप इसको गा सकते हैं। अलंकार से युक्त है, इसमें अलंकार भी हैं। वात्सल्य रस से युक्त, अब बच्चे की मुस्कान की बात हो रही है, अभी हमने रस पर चर्चा नहीं की है, रस विषय पर हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो उसमें रस के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि कितने रस हैं और कैसे हमें रस का पता चलता है, कैसे पहचान कर पाते हैं। अब आज अगर वात्सल्य रस की बात हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ वात्सल्य रस से क्या अभिप्राय है, जिसमें शिशु को दर्शाया गया हो, शिशु से प्रेम को दर्शाया गया हो। यदि ईश्वर से प्रेम की बात होती है तो हमारा होता है भक्ति रस। यदि नायक और नायिका के प्रेम की बात होती है तो हमारा होता है श्रृंगार रस। और यदि बात आती है हमारे बच्चे से बाल प्रेम की तो हमारा वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान की बात हो रही है, यानी कि वात्सल्य रस की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि यहाँ मुहावरेदार भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और कविता का उद्देश्य भी आप साथ के साथ लिख लीजिए कि संतान सुख को दर्शाना, कि संतान सुख क्या होता है। जिसके पास संतान सुख है वो जीवन में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। जिसकी संतान अच्छी निकल जाती है वो संतान उसे मोक्ष का रास्ता दिखा देती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसे आत्म संतुष्टि हो जाती है कि उस व्यक्ति के संस्कार बहुत ही ऊंचे हैं, तभी उसने इतनी अच्छी संतान को जन्म दिया है। वात्सल्य सुख को समझना, वात्सल्य सुख क्या होता है, और समाज के निर्माण में स्त्री के महत्व को समझना। स्त्री ही है जो जननी है, माता है, जो बच्चे को इस दुनिया में लाती है। वो स्त्री ही है जो बच्चे की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करती है, और वो बच्चे के लिए उसकी माँ है। और यहाँ पिता जो हैं वो माँ को धन्यवाद दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि यदि माँ ना होती तो शिशु जो है वो कभी भी अपने बाकी रिश्तों से ना मिल पाता, और पिता कभी भी अपने शिशु की वो छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को ना देख पाता।
तो अब चलते हैं इसकी कविता से हमें क्या शिक्षा मिली कि इस भागदौड़ भरे जीवन में अपने बच्चों को समय देना चाहिए। आपको पता है जीवन बहुत व्यस्त है, जीवन शैली बहुत व्यस्त है, आपके अभिभावकों के पास आपके लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जो हैं वो आपकी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको सुखद बनाने के लिए 24 घंटे में से 24 घंटे प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आपको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे सकें, और इसके लिए कार्यरत रहते हैं। और आपको सुख सुविधाएं देने के लिए वो खुद जो है अपने स्वास्थ्य से भी जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके भी स्वास्थ्य का भी बलिदान करते हैं, क्योंकि डे नाइट काम करना और अच्छे पैसे कमाना और आपको सुख सुविधाएं देना, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और जब आप ही के सुख के लिए वो काम करते हैं तो आपको उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि माता पिता का जो बलिदान है वो अविस्मरणीय होता है, उनके महत्व का आंकलन भी नहीं किया जाता। एक माँ जो है वो जननी के होने के साथ साथ बहुत सी भूमिकाएं अदा करती हैं। एक माँ ही जो है वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। ये श्रेय, ये सौभाग्य एक माँ को ही प्राप्त है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, माँ का जो ऋण है वो कोई नहीं चुकता कर सकता। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनकी कसौटी पर खरे उतरें, सदैव उनका आदर करें। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।